टेट अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का देशव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। भारी तादाद में एकजुट होकर के शिक्षकों ने अपने अपने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ शिक्षकों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा कि जो शिक्षक राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले भर्ती हुए थे उनको टेट की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। शिक्षकों ने इस बात की अपील की कि इस टेट अनिवार्यता की वजह से शिक्षक काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं और उनकी चिंता भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से हमारी अपील है कि सरकार शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए टेट अनिवार्यता पर हस्तक्षेप करते हुए कम से कम शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से मुक्ति दे दे। आपको बता दें कि इसी के साथ मध्य प्रदेश के जो शिक्षक थे उन्होंने सामूहिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि अगर टेट अनिवार्यता से उनको मुक्त नहीं किया जाता तो फिर सामूहिक इच्छा मृत्यु की परमिशन दी जाए, जिसके नाते से सभी शिक्षक टेट अनिवार्यता के बजाय सीधे अपने जीवन से मुक्ति ले लेंगे। इसी के साथ शिक्षकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी भारी तादाद में शिक्षकों के लिए जिस तरीके से टेट अनिवार्यता के लिए अनिवार्य किया गया है उसके नाते से शिक्षक बहुत ज्यादा चिंतित है और राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से पहले शिक्षकों के लिए इस तरीके से मैंडेटरी कर देना परीक्षा से जाहिर सी बात है कि शिक्षकों को न सिर्फ चिंतित कर रहा है बल्कि इसके नाते से सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर बहुत जल्द इस मामले का समाधान नहीं किया गया और खासकर अभी संसद का सत्र चल रहा है और अगर इसी संसद के सत्र में शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए सरकार ने टेट अनिवार्यता से उनको मुक्त नहीं किया तो फिर जाहिर सी बात है कि यही शिक्षक आगे 4 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लाख की तादाद में एकजुट होकर के एक बार फिर से बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर के शिक्षकों ने आर्या पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि टेट अनिवार्यता को लेकर के जब शिक्षकों ने हुंकार भरी है तो इसी के साथ शिक्षक संघों ने भी अब सीधे तौर पर आर्या पार लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने भी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए 4 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एकदम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का इरादा जाहिर कर दिया और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के साथ शिक्षक संघों ने इस बात की भी अपील की है कि भारी तादाद में शिक्षक एकजुट हो जाए और अब सीधे तौर पर कर्मचारी यूनियनों में न बट करके सभी शिक्षक टेट अनिवार्यता के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग ये लड़ाई बहुत आसानी से जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिक्षकों ने अपने आंदोलन में एकजुटता दिखाई है इससे और भी ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है। अगर शिक्षक अलग थलग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि भारी तादाद में अगर शिक्षक एकजुट हो जाते हैं तो इस लड़ाई को बहुत ही आसानी से जीता जा सकता है और इसमें सफलता भी पाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के टेट अनिवार्यता को लेकर के शिक्षकों की लामबंदी पूरे देश भर में एकजुट हो रही है और यह लामबंदी जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के लिए मजबूती प्रदान कर सकती है। कर्मचारी संघों की ओर से इस बात की अपील की गई कि अभी सिर्फ हम लोगों को आंदोलन भी करना है और इसी के साथ हम लोगों को अपनी रणनीतिक तौर पर आगे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दायर करनी है। जितनी भारी तादाद में शिक्षकों की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी उतनी ही ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और उतना ही ज्यादा दबाव सुप्रीम कोर्ट पर भी बनेगा और जिसके नाते से इस मामले पर सुनवाई होगी। तो आंदोलन के साथ कानूनी रास्ते से भी शिक्षक इस मामले पर निपटने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ 4 अप्रैल को अगर भारी तादाद में शिक्षक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और बड़ा आंदोलन शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी चिंता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के टेट के मुद्दे को लेकर के सभी राज्यों में शिक्षकों का आंदोलन व्यापक रूप से चालू हो चुका है और जिन राज्यों में टेट अनिवार्यता को लेकर के शिक्षकों का आंदोलन नहीं शुरू हुआ है तो इस रविवार से यानी कि जो मौजूदा रविवार है इसी से अपने आंदोलन को और भी ज्यादा गति देने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ इस बात का भी संदेश देंगे कि टेट अनिवार्यता को किसी भी हाल में स्वीकार करने वाले नहीं है। शिक्षकों ने कहा कि सरकार का जब मन आता तब कोई नया तुगलकी फरमान जारी कर देती है और इसी के नाते से हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब शिक्षक सरकार का तुगलकी फरमान मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से शिक्षकों को अब अधर में अटकाया गया है ये शिक्षक अब किसी भी हाल में हार मानने वाले नहीं है। भारी तादाद में अभी एकजुट होकर के अपने अपने जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करें लेकिन सरकार इस बात को मुगालता न पा ले कि शिक्षक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली नहीं आ सकते हैं। इसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शिक्षक 4 अप्रैल को पहुंच करके अपनी ताकत का एहसास सरकार को करवा देंगे और अगर सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेती तो आगे चल करके और बड़े आंदोलन होने की तैयारी शिक्षक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब शिक्षकों की इस तरीके से लामबंदी और मोर्चेबंदी अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में शिक्षकों की जो यूनियनें हैं वो एकजुट होकर के सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंदोलन करने के लिए आती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे शिक्षक संघ ऐसे हैं जो लगातार अपने अपने आंदोलन को चमकाने में लगे हुए हैं, जिसके नाते से तमाम जो आंदोलन है वो बटा हुआ नजर आता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जो यूनियनें हैं वो अगर एकजुट होती हैं तो शिक्षकों की एकजुटता अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी और जब भारी तादाद में शिक्षक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट दोनों के ऊपर दबाव बढ़ेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।